सॉरी मैम, वो एक्चुअली मैं। इट्स ऑलराइट, बट ख्याल रहे ऑफिस में क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ली। जी मैम। व्हाट इज दिस? वड़ा पाव है। ठीक है, ये सही नहीं है। सही कैसे होगा, कल का है ये। लेकिन मैं वड़ा पाव वेस्ट नहीं कर सकता। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। अरे काका, देख के चला करो। उम्र हो गई, अभी भी ठुमकना बंद नहीं किया। लचक जाएगी किसी दिन कमर। ये लो बेबी, आपका वेजिटेबल सूप और होल व्हीट सैलेड। 12 बज गए काका। मैडम, आप क्या टाइम देख के खाना खाती हो? किस टाइप की लाइफ है आपकी? ऐसे टाइम टेबल में बंधी लाइफ कैसे जी सकती हो आप? अनलाइक यू वीके, मुझे टाइम की बहुत वैल्यू है। तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम तो ऑफिस भी लेट आते हो। कल से बी पंक्चुअल, ऑलराइट? कल से क्यों मैडम, मैं आज से पंक्चुअल हो जाऊंगा। ठीक 5 बजे मैं घर चला जाऊंगा। दीवार खड़ी करके चुनवाओ। मुझे कभी समझ नहीं आता मैं तुम्हें टॉलरेट क्यों करती हूँ। मैडम, यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू से, क्योंकि मुझ में एक अजब सा चाम है। गॉड, जाम नहीं, ये घान है, घान। कैसे रूठ के गए? अगर तुम्हारे नाटक खत्म हो गए हैं तो हम केस की बात कर लें। मैडम, मैं आपके लिए ध्यान तो क्या जान भी दे सकता हूँ। आप ऑर्डर करो। त्रिशा, यस मैम। इस आदमी से कह दो मैं इससे बात नहीं कर सकती। एंड इनको याद कराओ कि हम केस के बारे में बात कर रहे हैं। यस मैम। सर, सुहाना मैम एडवोकेट शेफाली मर्डर केस के बारे में बात कर रही है। एडवोकेट शेफाली वही है जिनका पिछले महीने मर्डर हुआ था। शी वॉज अ बिग एंड अ सक्सेसफुल लॉयर टू। पुलिस ने क्राइम सीन से उनके हस्बैंड मिस्टर राकेश को गिरफ्तार किया था बिकॉज सारे सबूत उनके खिलाफ थे। ये सब मुझे पता है। पर सर, कल केस की पहली तारीख है। ये मुझे पता नहीं था। क्या कहा? नहीं, मैंने कहा कि मुझे पता है कल केस की तारीख है और मैंने सारी फाइल्स तैयार कर ली है मैडम। वो हाँ वीके, ये केस हमें हर हाल में जीतना है। डू यू गेट इट? पर सर, ये सारे पेपर्स तो खाली हैं। लेकिन ये खाली नहीं है। क्या सर, अब आप फिर से भगाओगे? और मेरी रातें काली करवाओगे। सर, हम प्लानिंग के साथ काम क्यों नहीं करते? त्रिशा, आदमी या तो लाइफ में प्लानिंग कर सकता है या काम कर सकता है। मैं अनफॉर्चुनेटली ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। अब तुम देखो कल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कैसे पसीने छूटते हैं। Please be seated. तो क्या बात है वीके, ना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? यस सर, आई एम फाइन। योर ऑनर, जिस भी वकील का केस कमजोर होता है ना, उसे ऐसे ही पसीने छूटते हैं। मैं विटनेस बॉक्स में सबसे पहले अपने गवाह सरकारी डॉक्टर आर.के. बनर्जी को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। डॉक्टर साहब, क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि मिसेस शेफाली की मौत का कारण क्या था? स्ट्रैंगुलेशन। आम भाषा में कहें तो उन्हें गला दबाकर मारा गया था। ऐसे में विंड पाइप क्रश हो जाता है, आंखें बाहर निकल आती हैं। ये किसी को मारने का बहुत ही बेरहम तरीका है। मेरे ख्याल से ऐसा कत्ल वही कर सकता है जो विक्टिम के बहुत ही नजदीक हो। किसी को जाने बिना ये कत्ल करना इट्स इम्पॉसिबल। योर विटनेस। थैंक यू। हाँ सर। योर ऑनर, मैं मेरे काबिल वकील दोस्त से पूछ सकता हूं कि कर क्या रहे हैं? हाथ दिखा रहा हूँ सर। ये जोशी है ना, इनको सब पता है, भूतकाल भविष्यकाल सब पता है। हाँ सर, बताइए क्या क्या? वीके नो ड्रामा। ये क्या कह रहे हैं आप? आई एम अ डॉक्टर। तो ताऊ जी फिर मेडिकल ओपिनियन दो ना। आप ये सत्यनारायण की कथा क्यों बांट रहे हो कि ऐसा कौन कर सकता है, वैसा कौन कर सकता है?
एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने अभी? ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, योनर ये कौन सा तरीका है गवाह से बात करने का? मेरे गवाह ने जो कुछ भी कहा योनर, वो सच कहा है कि मिस्टर राकेश ने अपनी पत्नी का खून किया है। नहीं, मैंने शिफाली का खून नहीं किया है। मेरे सबूत कह रहे हैं कि तुमने खून किया है। सर ये सबूत जो है ये आपके कान में आके कह रही है सर? क्योंकि मेरे कान में तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। योर ऑनर, जब हम कोई सस्पेंस फिल्म देखने जाते हैं तो इंटरवल में क्या करते हैं? अंदाजा लगाते हैं कि खून किसने किया होगा। अंदाजा लगाते हैं। हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब भी अंदाजा लगा रहे हैं कि राकेश ने शेफाली का खून किया है, क्योंकि किसी ने भी राकेश को शेफाली का खून करते हुए देखा नहीं है। एक चश्मदीद गवाह है योनर, एक सबूत है जो खून होने के बाद अंदर गया और उसने राकेश को अपनी पत्नी की लाश के पास खड़े हुए देखा। एक मिनट सर। तो ये क्या बदतमीजी है? ये केला आपने खाया? नहीं। इसके पास में तो आप ही खड़े हो, इसका मतलब आप ही ने खाया है। वीके, मैंने कहा ना ड्रामा नहीं, दिस इज द कोर्ट। योर ऑनर, जिस तरह से सिर्फ केले का छिलका पास में पड़े होने से यह साबित नहीं हो जाता कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने केला खाया है, उसी तरीके से डेड बॉडी के पास में खड़े हो जाने से यह साबित नहीं हो जाता कि राकेश ने खून किया है। सॉरी ऑनर, ये केला खाया, मुझे डस्टबिन मिला नहीं तो मैंने जेब में रख लिया, सोचा एग्जाम्पल देने के काम आएगा। योनर, मैं साबित कर दूंगा। मुझे एक और गवाह बुलाने की इजाजत दीजिए। कत्ल की रात मुलजिम राकेश के दोस्त मिस्टर विनय उनके घर गए थे और वहां उनके सामने राकेश और शेफाली के बीच बहुत झगड़ा हुआ और उनके जाने के बाद राकेश ने शेफाली का खून कर दिया। राकेश की कोई ट्रेन थोड़ी छूट रही थी जो विनय के निकलते ही वो बीवी का मर्डर कर देगा। अरे वो आराम से रात को डिनर विनर करके भी तो मर्डर कर सकता है ना, वो कोई गधा थोड़ी है। पता नहीं, लेकिन गुस्से वाला है और उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो अपनी पत्नी पर हाथ तक उठाता था। योनर, उसके गुस्से को काबू करने के लिए उसका डॉक्टरी इलाज भी चल रहा था। सर आप नाराज मत होइए, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं, लेकिन ये सारी बातें भी ये साबित नहीं करती कि राकेश ने अपनी बीवी का खून किया। मैं भी साबित कर देता हूं। योनर, मैं मुलजिम राकेश के दोस्त मिस्टर विनय को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। मिस्टर विनय, कत्ल वाली रात आप राकेश के घर गए थे। उस रात आपने वहां क्या देखा? योराना, मैं कई दिनों बाद राकेश से मिलने उसके घर गया था। हम तीनों मिलकर बातें कर रहे थे और शेफाली हमारे लिए कॉफी बना रही थी। ये लीजिए कॉफी। क्या बात है भाभी। राकेश, वो मेरा फेवरेट म्यूजिक लगाइए ना प्लीज। राकेश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये गाना तूने कॉलेज के एनुअल फंक्शन पर भी गाया था ना? वो कौन थी? वो कॉमर्स की कोई चश्मे वाली लड़की थी, उसके लिए? क्या कर रहा है यार, तो शिफाली सुन लेगी। ये कहानी तो मुझे पहले से ही पता है, आप ही ने तो बताई थी। वैसे आज कितना अच्छा लग रहा है, आप भी हमारे साथ आज कॉफी पी रहे हैं, नहीं तो रोज शाम होते ही बॉटल खुल जाती है। मैं आजकल कहाँ शराब पीने के लिए बैठता हूँ। ना, रोज नहीं, हफ्ते में सिर्फ 7 दिन। तुम्हारा कहने का मतलब है मैं शराबी हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? पिछले हफ्ते तुमने अपनी मम्मी पापा को फोन करके कहा था कि नहीं कहा था? पूरे 1 घंटे तक लेक्चर दिया उन्होंने मुझे। मेरे मैके वालों को बीच में मत लाइए। बीच में तुम लाई हो, मैं नहीं लेकर आया हूँ। मेरा घर, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा यहाँ पर।
कोई किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे रोके। छोटी सी बात पे झगड़ा क्यों कर रहे हो? रोज का यही तमाशा है। रोज पीते हैं फिर मेरे घर वालों तक पहुंच जाते हैं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। राकेश प्लीज शांत हो जाओ। अब मुझे चलना चाहिए, मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। साहब जी, विनय सर के जाने के बाद में मैं अपने काम पर लग गया था, तभी अचानक मुझे मैडम जी के चिल्लाने की आवाज आई। साहब जी, साहब जी, साहब जी दरवाजा खोलो। मैडम जी दरवाजा खोलो। सर जी, आप जल्दी से वापस आ जाइए। साहब जी दरवाजा खोलो। मैडम जी। क्या हुआ वॉचमैन? ओ भैया, मैडम जी के चीखने की आवाज आई थी, उसके बाद दोनों में से कोई दरवाजे नहीं खोल रहा है। राकेश, राकेश, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। थोड़ा चलो। शिफाली प्लीज उठ जाओ। शिफाली। मैडम जी को क्या हो गया? विनय देखो ना, शिफाली कुछ बोल नहीं रही है। वॉचमैन, जाके पूरा घर चेक करो, देखो अंदर कोई घुसा है या नहीं। ठीक है सर। साहब जी, मैंने पूरे बंगले में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। What is the judge? आई डोंट थिंक सो मैम। घर में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। राकेश के अलावा ना ही घर में कोई आया है और ना ही घर से कोई बाहर गया है। इट्स इम्पॉसिबल। इस केस में इम्पॉसिबल सिर्फ ये है कि राकेश ने शिफाली का खून किया। मैं उसे जानती हूँ। It can't be. मैं उसको जानती हूँ पर्सनली। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी वो हमारा पड़ोसी था। हाँ, मैं जानती हूँ उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पर किसी का खून करना, और वो भी अपनी वाइफ का, वो नहीं कर सकता ये। नेवर। तो मैम, अब बचे विनय और वो वॉचमैन। पर शिफाली की जब आवाज आई थी तब विनय नहीं था। I mean, विनय के जाने के बाद शिफाली की आवाज हुई, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? राइट। मतलब विनय ने भी कुछ नहीं किया, और दूसरा बचा वॉचमैन। सीसीटीवी फुटेज में तो वो थ्रू आउट बैठा हुआ था, पर फिर भी चार्ली उसके बैकग्राउंड का पता लगा। ओके मैम। दिव्या, दिव्या, थैंक्स फॉर कमिंग। वैसे ये हमारी सुहाना मैम है, इनको तो तुम जानती हो। आओ ना, बैठो हमारे साथ। बोलिए। पर मैं तो आपको सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ। आई नो दिव्या, पर उसके पीए होने के नाते उसके पति के अलावा आप ही उनको अच्छी तरह जानती थी। वो इंडस्ट्रियलिस्ट सीईओ, क्या नाम है उनका? हरि प्रसाद। हाँ, हरि प्रसाद की तरफ से भी उनको धमकियां आ रही थी, राइट? जी, हरि प्रसाद बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और मैम उसके खिलाफ एक केस लड़ रही थी। उनके पास कुछ ऐसे सबूत थे जिनसे हरि प्रसाद की 2-3 फैक्ट्रीज बंद हो जाती। इसलिए वो चाहता था कि शेफाली जी ये केस ना लड़े। पर धमकियां तो आनी बंद हो गई थी। हाँ, फोन अपने आप ही आने बंद हो गए। शेफाली के मौत से 1 हफ्ता पहले, राइट? तो क्या शेफाली मैम ने उनकी बात मान ली थी? नहीं, मैडम किसी से डरती नहीं थी। तो तुम्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि वो धमकी भरे कॉल्स आने बंद क्यों हो गए? नहीं। दिव्या, शेफाली की मौत से पहले कोई नई अपॉइंटमेंट्स, कुछ पता हो वो कहाँ गई, किससे मिली? ऐसी कोई खास बात नहीं थी। उस हफ्ते मैम ने काम के अलावा 2 पिक्चर्स देखी और एक दिन के लिए वो पुणे गई थी। बाकी जितनी भी क्लाइंट्स और अपॉइंटमेंट्स की डील थी वो सारी चीज़ें आपकी टीम को पता है। हाँ, मैम एक वॉइस डबिंग में गई थी। मुझे बस इतना ही पता है। अब मैं जा सकती हूँ? क्या?
क्या हुआ? वो एक्चुअली मैम वो एक्चुअली हमने एक बात नोटिस की थी। यही कि दिव्या के जवाब सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो इन सवालों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर है। यस मैम। और ये भी कि हरि प्रसाद की बात पर वो बहुत नर्वस हो रही थी। एग्जैक्टली मैम, जैसे हरि प्रसाद जी के बारे में बात हुई तो ऐसा लगा जैसे कुछ तो छुपा रही है वो। अगर हरि प्रसाद ने उसका खून किया है या करवाया है तो वो उसको धमकी पर्सनली देता ना, ये ऑफिस के स्टाफ से या ऑफिस के लैंडलाइन पे क्यों? एग्जैक्टली। बात सिर्फ धमकी देने की नहीं है चार्ली, बात यह है कि ये धमकियां आनी बंद क्यों हो गई। इस सवाल का जवाब तो हरि प्रसाद के पास ही होगा, उसी से पूछताछ करनी पड़ेगी हमें। मैम ऐसा आदमी हमसे क्यों मिलेगा? मैम अब आप वीके सर जैसा स्माइल कर रही हैं। कम ऑन चार्ली, उस लंगूर के साथ मुझे मत कंपेयर करो। हरि प्रसाद जी, आपने अपने कीमती समय से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई क्या है, बिजी तो हम बहुत ही रहते हैं। सर हमारी मैगजीन बड़े लोग बड़ी बातें के पाठक आपका इंटरव्यू पढ़कर काफी खुश होंगे। मैडम बात तो खुश होने वाली है ही। नहीं सर, आपको मानना पड़ेगा, एक छोटी सी जगह से निकलकर आपने इतना बड़ा बिजनेस बना लिया। सर आप तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। सही कहा मैडम आपने, वो तो है ही। जी सर। वैसे सर इतने कम समय में आपने इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया? देखिए भाई, जहाँ तक समय की बात है ना, समय हम दो ही चीज को देखते हैं, एक तो अपने काम को और दूसरी माता जी को। एवरी ईयर 2 टाइम, साल में हम 2 बार वैष्णो देवी की यात्रा करने जाते हैं और नियमित रूप से एक बहुत बड़ा चढ़ावा माता जी के चरणों में देते हैं, और वो भी वाइट, नो ब्लैक। क्या कहा सर? इनका कहने का मतलब था दम, मतलब आपकी बातों में कितना दम है। दम तो है। जी सर। वैसे सर पिछले कुछ समय पहले आपका नाम कुछ ज्यादा ही न्यूज में था, वो एक केस के सिलसिले में। वही केस जो शिफाली जी लड़ रही थी। जी शिफाली जी वही ना जिनका कुछ समय पहले मर्डर हो गया? देखिए भाई, बात ये है, एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने जो किया वो वही डिजर्व करती थी? देखिए मैडम, बात ये है कि अगर मरने वाले के बारे में बुरा कहा जाएगा तो लोग बुरा मानेंगे, लेकिन जो सच है वो सच है। उसने अपने ऊपर सच्चाई की चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन अंदर से एक नंबर की घूसखोर थी। मतलब कि उन्होंने आपसे पैसे लिए? उसने मुझसे पैसे इस बात के लिए लिए थे कि वो मेरी तरफ से केस लड़ेगी, लेकिन केस की पेशी पहले ऊपर चली गई। बताइए। सॉरी सर, लेकिन जितना मैंने उनके बारे में सुना है, अच्छा सुना है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा कहने का मतलब कि हरि प्रसाद जी हमारे झूठे हैं? अब जब हरि प्रसाद जी ने कहा है कि उन्होंने उससे पैसे लिए थे तो लिए होंगे ना। अरे हो ही नहीं सकता भैया, इम्पॉसिबल। अरे क्यों नहीं हो सकता भाई? अरे हमने उनसे रसीद कटाई थी। देखा तुमने? रसीद कटा रखी थी। सर मैं तो कहती हूँ कि आपने जो वो रसीद कटाई थी इसके मुंह पे देख के मारी है, तभी ये चुप होगा। अरे अभी दिखाता हूँ, आइए आप लोग इधर आइए। दिखाइए दिखाइए, कहाँ पर है? ये देखिए, इसे शेफाली मैडम ने भेजे थे 5 लाख रुपए देने के लिए। ये देखिए देखिए। अरे भाई, मेरे तो पूरे पैसे ही डूब गए। अरे मेरे पास रसीद भी है, ये देखिए। ये पैसे मैंने इस बात के लिए दिए थे कि वो मेरी तरफ से केस लड़ेंगी। देखिए उन्होंने साइन भी किया, देखिए ना। हाँ सही में सर। मैडम, चाय पीने का मजा तो आवाज के साथ ही है। वीके प्लीज, आज मैं तुम्हारे जोक्स को एंटरटेन करने के मूड में नहीं। काका, मैडम को क्या हो गया? काका, सुना नहीं? कान खराब हो गए क्या? है? अरे बात तो सुनो, क्या हुआ? बताऊंगा अभी तो तुम्हारी समझ में तो आएगा नहीं। क्यों? इंग्लिश में बताओगे क्या? जिंदगी तुम्हारे लिए मजाक होगी, बस सुहाना के लिए नहीं।
जिंदगी में परेशानियां भी होती हैं और दर्द भी, और शायद ये बात तुम्हारे जैसा मस्खरा समझ नहीं पाएगा। सुनो सुनो सुनो। कमाल है, आज तो एक ही अंगल भी डायलॉग मार के चले गए। क्या बात हो गई? हेलो, बताओ कितनी उंगली? पीछे कितनी उंगली बताओ? जब उंगलियां मुझे दिखाई नहीं देगी तो मैं कैसे बताऊंगा कितनी उंगलियां? अच्छा, तुम छुपाओ कुछ नहीं और मैं छुपाता हूँ तो मिर्ची लग रही है। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कि तुम्हारा नताशा नाम की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और इसके बारे में तुम्हारी बीवी को सब कुछ पता है। अब तो राकेश जी, मैं शेर से लड़ लूंगा, हाथी से लड़ लूंगा, लेकिन तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा। अब तो मुझे यकीन हो गया कि तुम्ही ने अपनी बीवी को मारा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने शेफाली को नहीं मारा है। देखो, ये बात सच है कि मैंने अपने और नताशा के संबंध के बारे में तुमसे बात छुपाई थी। अब पूरी बात बताओगे या नहीं? दरअसल शेफाली बहुत सक्सेसफुल लॉयर थी और मैं एक छोटा मोटा बिजनेसमैन। वो अक्सर इस बात को लेकर मुझे ताने मारती थी। फ्रस्ट्रेशन में आकर मैं शराब पीने लगा। हमारा आपस में बहुत झगड़ा होता था। फिर मेरी मुलाकात नताशा से हुई। हम लोग एक्चुअली कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। एक पार्टी में उस 2 साल पहले उससे मुलाकात हुई और हम नजदीक आ गए। मैं शेफाली के पास गया था तलाक मांगने के लिए, लेकिन शेफाली को लगा कि मुझे तलाक देकर उसके रेपुटेशन पर असर पड़ेगा, इसलिए उसने तलाक देने से मना कर दिया। आई एम सॉरी, मैंने आपसे ये बात छुपाई, लेकिन सच तो ये है कि मैंने शेफाली को नहीं मारा है। राकेश जी, आपको मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। अब वो दूसरा लॉयर नताशा को कोर्ट में लेकर आएगा और तुम्हारे इस रिलेशनशिप को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। योर, अभी तक हमें यही पता था कि मुल्जिम के पास कत्ल करने का एक मौका था, लेकिन अब हमें यह भी पता चला है कि मुल्जिम के पास कत्ल करने का एक मकसद भी था। बड़ा ही खूबसूरत मकसद। योर, ये जो औरत कटघरे में खड़ी है, मिस नताशा वर्मा, इनके मिस्टर राकेश के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। और ये बात साबित करने के लिए मैं इन दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स दे रहा हूं, जिससे साबित होता है कि पिछले 2 साल से रोज ये तकरीबन 2-2 घंटा बात किया करते थे। ये नताशा एक बहुत ही लूज कैरेक्टर की औरत थी, जिसके संबंध एक शादीशुदा आदमी से थे। तभी इससे बात करो तुम। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये कौन सा तरीका है बात करने का? योर ऑनर, जब शेफाली को इनकी प्रेम कहानी के बारे में पता चला तो राकेश ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया, क्योंकि इनकी प्रेम कहानी में केवल एक ही कांटा था और वो थी शेफाली। और राकेश नताशा को पाने के लिए उस कांटे को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहता था, इसलिए उसने उसका कत्ल कर दिया। इस कत्ल की केवल एक ही वजह है ऑनर, और वो है ये नताशा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कहने की नताशा के बारे में? हाँ? तुम जानते हो क्या उसके बारे में? जानते हो क्या उसके बारे में? आप सबको याद रखना बहुत जरूरी है कि ये अदालत है और अदालत के तौर तरीके फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, और else I'll hold you for contempt. I hope it's clear. What is the judge? इसका पीछा करते करते ये तो समझ आ गया कि इसका नाम पीयूष है। मैं ये सोच रही हूँ कि इसका शेफाली मैम से क्या कनेक्शन। तो पता करने के लिए हम इसका पीछा कर रहे हैं, पर इसके लिए हमें इसका पीछा करने की क्या जरूरत है? वो तो हम डायरेक्ट इससे पूछ भी सकते हैं ना मिलके। ईशा,
हमारे एक्सपीरियंस में आज तक किसी मुजरिम ने हमें ये बताया कि मुजरिम है? नहीं, तो सही कह रहे हो तुम। इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी का वेट कर रहा है, पर किसका? अब पता चलेगा इसका शेफाली के साथ कोई कनेक्शन था या नहीं। Oh my God! ये तो दिव्या है। इसका मतलब अगर ये शेफाली का आदमी है, शेफाली ने सच में पैसे लिए थे। पिक्चर क्लिक करूंगी। दिव्या, तुमने हमसे झूठ बोला। हमारे लिए बेटर यही होगा कि तुम हमें सच सच बता दो। आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तुम समझ तो गई होगी, अब हमें भी समझा दो कि हरिप्रसाद की धमकियां बंद होने की वजह तुमने हमें क्यों नहीं बताई? जब मुझे इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं तो मैं आपको। Oh, really? कुछ याद आया आपको ये देख के? तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम हमें सच बता दो, नहीं तो पुलिस तुमसे सच बुलवा ही लेगी। चॉइस इज योर्स। चार्ली, इंस्पेक्टर घटोचकच को कॉल करो। नहीं प्लीज, पुलिस को फोन मत कीजिए, मैं आपको सच बताती हूँ। पीयूष मेरा बॉयफ्रेंड है। हरिप्रसाद ने मुझे ऑफिस में फोन करके बुलवाया था। उसने मुझसे कहा कि मैं शेफाली मैम से जाकर कहूँ कि वो पैसे लेकर ये केस छोड़ दें या फिर उनकी तरफ से केस लड़ें। लेकिन मैं जानती थी शेफाली मैम ऐसा कभी नहीं करेंगी, क्योंकि ना तो उन्हें हरिप्रसाद की धमकियों का डर था और ना ही इन पैसों की जरूरत। लेकिन मुझे और पीयूष को इस पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए हमने मिलकर प्लान बनाया कि हम शेफाली मैम की तरफ से ये पैसे लेंगे और फिर पैसे मिलते ही भाग जाएंगे। लेकिन हरिप्रसाद जी के पास तो शेफाली मैम का साइन किया हुआ लेटर है। मैडम रोज इतने लेटर साइन करती थी कि उनसे साइन लेना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। पीयूष वो लेटर लेकर हरिप्रसाद के पास गया और हरिप्रसाद ने उसे सारे पैसे दे दिए। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये काम इतनी आसानी से हो गया। हम दोनों अगले दिन भागकर शादी करने वाले थे कि मैडम के मरने की बुरी खबर सुनी। बस इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। मेरा यकीन कीजिए, मैडम के मर्डर में हमारा हाथ नहीं है। हमने कुछ भी नहीं किया। प्लीज। अगर राकेश ने मर्डर नहीं किया तो मर्डर हुआ कैसे? अब तो मुझे यकीन हो गया कि तुम्ही ने अपनी बीवी को मारा है। मैं पहले भी कह चुका, मैंने शेफाली को नहीं मारा है। हेलो, हाँ जी। व्हाट? राकेश, तुमने कन्फेस कर लिया कि शेफाली का मर्डर तुमने किया था। क्यों? क्योंकि मर्डर मैंने किया है। आप लोगों ने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक्स, लेकिन अब नहीं चाहता कि आप मेरा ही केस लड़ें। राकेश, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राकेश, जब कोई तुम पे भरोसा नहीं कर रहा था तब मैडम ने तुम पे भरोसा किया, और अब तुम उन्हीं का भरोसा तोड़ रहे हो। क्यों? अब इधर उधर क्या देख रहे हो? जवाब दो ना। Are you okay, आप स्ट्रेस मत। अच्छा, ये हुआ है। भाई साहब सही कह रहे थे कोर्ट में, मैडम। इसने नताशा के चक्कर में अपनी बीवी को मार दिया। बड़ी तेज चीज है नताशा तो। इसको उकसाया, इसको फंसाया और ये काट का उल्लू उसके चक्कर में अपनी बीवी को मारा है। प्लान भी नताशा ने बनाया होगा, ऑब्वियस। तो फिर तुम अकेले क्यों फंस रहे हो? उसे भी फंसाओ ना।
मैं फंसाता हूँ? मैडम, मैं कल जाके कोर्ट में जज साहब से कहूंगा कि उस पे मुकदमा चलाए एंड आई विल मेक श्योर कि तुम दोनों जेल जाओ। फिर वहां चलाना अपनी लव स्टोरी। तुम चक्की पीसना, वो पत्थर तोड़ेगी। नताशा को इसमें मत उलझा, समझ गए तुम? वो बेकसूर है। तो क्या तुमने अकेले मर्डर किया भाई? मैंने उसका मर्डर नहीं किया है। अरे तो कन्फेस क्यों कर लिया? अरे भाई साहब, आराम से। Are you okay? दरअसल कोर्ट के बाहर मुझे एक चिट मिली जिसमें लिखा हुआ था कि अगर खून का इल्जाम तुम अपने सर पे नहीं लोगे तो नताशा को मार देंगे। कौन मार देगा? मुझे नहीं पता, चिट पे कोई नाम नहीं था, लेकिन नताशा को मैं कुछ होने देना नहीं चाहता था। एक तो तुम्हारे और नताशा की जो रिलेशनशिप है, इसके बारे में किसी और को पता था? एक विनय है और एक मेरा फ्रेंड कनाडा में रहता है। योर ऑनर, हम सबको पता है कि ये मुलजिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। So I think the case ends today. Thank you. Any questions? योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने बड़ी सही बात कही। केस तो आज ही खत्म होगा। इनफैक्ट इन्होंने कल भी एक बड़ी सही बात कही थी। योर ऑनर, ये जो कुछ भी हुआ, ये सब इस नताशा की वजह से हुआ। योर ऑनर, हमारे देश में सती सावित्री की मिसाल दी जाती है, दुनिया भर में भारतीय नारी की मिसाल दी जाती है, लेकिन आजकल की ऐसी घर तोड़ू महिलाओं को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। अरे आप ये तो नहीं ढूंढ रहे? एक मिनट, ये तो नहीं ढूंढ रहे आप? ये मेरे पास रह गया। थैंक यू। हाँ योर ऑनर, मैं कह रहा था कि पहले की हमारी महिलाएं संस्कारी महिलाएं हुआ करती थी, और आजकल की ऐसी महिलाएं खुले विचारों और खुले वस्त्रों वाली महिलाएं। इन्हें राकेश, अरे क्या हुआ इसे? राकेश, आर यू ओके? BK, are you all right? Yes, sir. BK, ये तो वही वाली बात हो गई। ये कौन सा रहस्य है जिसकी ये सहेली है? ये कोई तुम्हारा नया ड्रामा है या फिर पहेली है? योर ऑनर, पहेली नहीं है, ये मर्डर। राकेश जी ने मेरा मर्डर किया। क्या? राकेश ने? BK, खड़े हो जाओ। BK, ये अदालत है, और वैसे भी इनको होश में आते आते 15 मिनट लग गए। If you have anything to say it now and say it short. Otherwise, I'll hold you for contempt. योर ऑनर, ये ड्रामा नहीं है। मैं सिर्फ अदालत को जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन का एक रिकैप दे रहा था। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे की बात साबित करने के लिए मैं मिस्टर विनय को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। विनय कुमार हाजिर हो। ये बताइए, क्या काम करते हैं आप? जी, मैं कार्टून फिल्म्स में साउंड इंजीनियरिंग करता हूँ। आप कार्टून में इंजीनियर हैं? मतलब आप कार्टून में जो रोड, बिल्डिंग, पुल वगैरह आते हैं वो सब बनाते हैं? जी नहीं, मैं साउंड इंजीनियर कार्टून फिल्म्स में आवाजें रिकॉर्ड कराता हूँ।
योर ऑनर, मेरे पास भी कुछ रिकॉर्डेड आवाजें हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो कोर्ट को सुनाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। उन्होंने ये कर क्या रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ये अभी पता चल जाएगा। योर ऑनर, ये शेफाली की चीखने की आवाज है, जिन्हें सुनकर वॉचमैन बंगले के अंदर आया था। मैं कुछ समझा ही नहीं। सर, मैं शुरू से समझाता हूं। योर ऑनर, हम सब ने देखा कि जब भी राकेश परेशान होता है तो गुस्सा हो जाता है, और जब वो गुस्सा होता है तो इनहेलर इस्तेमाल करता है। जो भी राकेश को अच्छे से जानता है वो ये बात जानता है कि जब भी राकेश गुस्सा होगा या अगर उसको गुस्सा दिलाया जाए तो इनहेलर का इस्तेमाल जरूर करेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इन्हें गुस्सा दिलाया था, इन्होंने इनहेलर का इस्तेमाल किया और ये बेहोश हो गए। विनय ने बिल्कुल यही खेल इनके साथ खेला। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है सर, ये सत्य है। सर, अभी राकेश ने जो इनहेलर इस्तेमाल किया उसमें क्लोरोफॉर्म था, जिसके लिए वो 15 मिनट के लिए बेहोश हो गए थे। ये क्लोरोफॉर्म एक ऐसी चीज है जो ब्लड में भी डिटेक्ट नहीं की जा सकती। इसको सिर्फ ब्रेन स्कैन के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है, जो राकेश का हुआ नहीं। ये साहब जरा खुलकर बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं खुल के ही बताता हूँ योर ऑनर। जिस दिन शेफाली का मर्डर हुआ था उस दिन भी राकेश के इनहेलर में क्लोरोफॉर्म मिलाया गया था। विनय जी, आप समझ चुके होंगे कि दी एंड हो चुका है। अब आगे की कहानी आप खुद सुनाएंगे या मैं ही सुनाऊं? मैंने ही शेफाली का खून किया है। मैंने ही राकेश के इनहेलर में क्लोरोफॉर्म मिला दिया था, और जैसे ही राकेश बेहोश हुआ। राकेश, मैं पानी लेकर आता हूं। राकेश, अब ठीक तो है? राकेश, राकेश, क्या हुआ आपको? उठिए, आपको क्या हो गया? राकेश, राकेश, क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए राकेश। इसके बाद विनय ने सीडी प्लेयर में वो सीडी लगाई और ऐसी टाइम की कि वो 10 मिनट बाद बजी। उसके बाद वो घर से निकल गए, वॉचमैन को जगाया, उसने दरवाजा खोला और उसने विनय को घर से बाहर जाते हुए देखा। ठीक 10 मिनट बाद घर से शेफाली की चीखने की आवाजें आई। वो सुनकर वॉचमैन दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा ना खुलने पर उसने विनय को फोन किया। विनय जब वापस आया और दरवाजा वॉचमैन के साथ उन्होंने तोड़ा तो अंदर शेफाली को मरे हुए पाया और राकेश को उसके पास खड़े हुए पाया। शेफाली प्लीज उठ जाओ। शेफाली, मैडम जी को क्या हो गया? विनय देखो ना, शेफाली कुछ बोल नहीं रही है। वॉचमैन, जाके पूरा घर चेक करो, देखो अंदर कोई घुसा है या नहीं। ठीक है सर। राकेश वो मर चुकी है। अच्छा मुझे ये बता, मेरे अलावा घर में और कोई आया था? कोई और अंदर घुसा था?
लेकिन योर ऑनर उस सीडी में शेफाली के चीखने की आवाज आई कहाँ से? योर ऑनर वो ऐसे आई कि विनय का डबिंग का काम है और अक्सर वो शेफाली को डबिंग के लिए बुलाया करते थे। इन्होंने शेफाली से अलग अलग तरह की चीखने की आवाजें रिकॉर्ड करवाई। उन्हें पता भी नहीं था कि आवाजें एक दिन उनकी मौत का कारण बनी। लेकिन विनय ने ऐसा किया क्यों? वो इसलिए किया सर क्योंकि विनय के फोन रिकॉर्ड से हमें पता चला कि विनय की प्रेम कहानी चल रही है सेठ जमुना दास जी की बेटी से, जो कि बहुत मशहूर बिल्डर है और जिनके खिलाफ शेफाली मुकदमा लड़ रही थी। विनय ने शेफाली को इनडायरेक्टली समझाने की बड़ी कोशिश की कि वो ये मुकदमा छोड़ दे। जब शेफाली नहीं समझी तो विनय ने शेफाली को रास्ते से हटा दिया। तो क्या करता मैं? सेठ जमुना दास तभी अपनी बेटी की शादी मुझसे करते जब मैं शेफाली को केस छोड़ने के लिए राजी कर लेता। बीके एक बात बताओ, तुमने ये पूरा केस एक्चुअली सॉल्व कब कर दिया? योर ऑनर विनय का प्लान एकदम परफेक्ट था, माइंड ब्लोइंग था। इन्होंने सिर्फ एक गलती कर दी, राकेश को ये मैसेज भिजवाया कि अगर वो कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेंगे तो वो नताशा को मरवा देंगे। मैंने राकेश से जब पूछा कि इनके और नताशा के रिलेशनशिप के बारे में किस किस को पता था तो सिर्फ 2 लोगों को इस बात के बारे में पता था। एक इनके वो दोस्त जो कनाडा में रहते हैं, जो बेचारे 2.5 साल से कनाडा से बाहर ही नहीं निकले, और दूसरे विनय। जब मैंने विनय पे रिसर्च की तो मुझे पता चला कि विनय क्या काम करते हैं और ये भी पता चला कि ये रिकॉर्डिंग का काम करते हैं और शेफाली को अक्सर रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया करते हैं। अब सर ये मत पूछना कि मुझे सीडी कहाँ से मिली। विनय सर को पता तो नहीं चलेगा ना? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा, सच्ची। पर तुमको रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए? ये सवाल ना पूछने के मैं तुम्हें पूरे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। मुंह बंद रखना और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे मिले, ठीक है? उसके बाद मैंने डॉक्टर साहा से ये पता किया कि ऐसी कौन सी दवाई जो अगर इनहेलर में मिला दी जाए तो आदमी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है और उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी दवाई है क्लोरोफॉर्म, जो मैंने खुद पे ट्राई भी की और मैं थोड़ी देर बेहोश भी हुआ। That's all, मिला। ये अदालत मुल्जिम राकेश को बाइज्जत बरी करती है और शेफाली के कत्ल के इल्जाम में पुलिस को आदेश देती है कि विनय को गिरफ्तार किया जाए और चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल किया जाए। केस इज क्लोज। ये केस मैंने सिर्फ आपके लिए जीता है। मैं विराट कोहली को 0 पे आउट होते देख सकता हूँ, हम शक्ल 3 बार देख सकता हूँ, लेकिन आपको रोते हुए नहीं देख सकता।